ये तो नामुमकिन सी बात थी। ये उन लोगों की कुर्बानियों का प्रताप है और माँ भगवान राम जी की कृपा है। हम जैसे तो इस विषय पे वार्ता ही ना करें तो अच्छी बात है। हम तो मतलब नतमस्तक होकर वहाँ पे प्रणाम कर सकते हैं और ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु हमें जीते जी एक बार अपने चरणों में जरूर बुलाना, कि हे प्रभु हमें जीते जी एक बार अपने चरणों में जरूर बुलाना। तो आज और वो बहुत बड़ा गर्व का दिन है, पूरे भारत के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए। तो सबसे बड़ी कमी ये रही कि हमें उन अत्याइयों के चोरों के नाम पढ़ा दिए गए और जो हमारे बुजुर्ग कुर्बानियाँ दे चुके थे उनके नाम नहीं पढ़ाए। ये सबसे बड़ी कमी रही हमारी सिख संगति में, जिसके कारण आज लोग धर्म से खिन्न होते जा रहे हैं। पंडित जी पहले तो अपने बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम संदीप शर्मा, मैं यहीं का ही स्थायी निवासी हूँ। ये समझो कि अभी मैं अपने घर में बैठा हूँ। इससे पहले मैं 10 नाम जूना अखाड़ा का पुजारी रह चुका हूँ, 10 नाम जूना अखाड़ा के मट्ठों में, और उसके सबसे नज़दीक यहाँ अपने घर में गंजर महादेव का पुजारी रह चुका हूँ 9 साल। अब मैं ये यहाँ अपने पूर्वजों की, हमारी पूर्वजों की ये पुरातन ज़मीन थी, यहाँ पर एक आश्रम बना के बैठा हुआ, एक धूना बना के। ये भी ऐसे ही इत्तेफाक से नारायण जी का मंदिर बन गया, इतना बहुत बड़ा ये साली एक भगत जी थे, उनकी बदौलत ये उनकी एक इच्छा थी कि नारायण का मंदिर बनाने की, कि उन्होंने यहाँ मंदिर का, सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारे आंगन में उन्होंने इस नारायण की स्थापना कर दी है यहाँ पर। और अब यहाँ इसको एक ये समझो कि आपकी भाषा में एक सेटिस्फेक्शन सेंटर बनाना चाहते हैं, जहाँ हमें सब कुछ परमात्मा की कृपा से मिले, जहाँ हमें कुछ देना ना पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे गुरु जी ने मुझे अष्टाध्यायी पढ़ाई हुई है, आचार्य पांडे जी की अष्टाध्यायी। और थोड़ा ये भी विषय है मेरा कि मैं चाहता हूँ एक हाल वगैरह बन जाए, तो जो मेरे गुरु जी ने पढ़ाया हुआ था कि मैं वो भी लोगों को, जो मेरे पास लड़के रहते हैं उनको मैं पढ़ा सकूं। अभी तो पढ़ाते ही हैं ऐसे धूने में बैठ के, पर वो फिर जब वो व्यवस्था बन जाएगी तो नित्य क्रिया हो जाएगी कि 1 या 2 घंटे हम क्लास लगाएंगे, कक्षा लगाएंगे, जिससे हम अपने गुरु के ऋण से भी ऋण हो सके ताकि अब ये मन में ऐसा विचार है कि आगे जाके ऐसा करेंगे और ये धर्म का भी कार्य हो जाएगा, विषय का भी। संस्कृत का ज्ञान होना लोगों को अति आवश्यक है। संस्कृत का ज्ञान ना होने की वजह से ही, शायद संस्कृत का और संस्कृति का ज्ञान ना होने की वजह से ही हमारे लोग जो है आज वो ये अपने आप किसी और के विषय में नहीं, आपको अपनी जाति के विषय में ज्ञान नहीं हुआ कि मैं किस जाति से बिलोंग करता हूँ और ये जाति कहाँ से आई है और इसका क्या योगदान रहा है भारत को। हर किसी जाति का योगदान था, है ना। हमें ये एक समय ऐसा था कि क्षत्रिय ना, ऐसा सुना जाता कि जैसे जो 20 साल का क्षत्रिय हो जाता था उसको लड़ने भेज दिया जाता था मुगलों के पास। अब जब 20 साल का लड़का लड़ने चला जाता था मुगलों के साथ, तो जाहिर है उसको सब कुछ चाहिए, फिर हथियार भी चाहिए, पहनने के लिए जूते भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, कवच इत्यादि, कुंडल इत्यादि, और भोजन इत्यादि व्यवस्था भी। तो वो जिन जिन जातियों का, जिन जिन समुदाय का वो काम था, हथियार बनाने वाला वो उनको हथियार बना के देता था, जूते बनाने वाला जूता बना के देता था, कवच बनाने वाला कवच बना के देता था। अब वो किसने बना के दिए वो नहीं पढ़ाया गया तुम्हारे को, क्योंकि तुम्हारे को तो वो नहीं पढ़ाया गया जिसने आप भरी जवानी में अपना सिर कलम करवा दिया, तो उसको आपको बेचारे उस जूते बनाने का नाम कहाँ पढ़ाया गया होना। तो सबसे बड़ी कमी ये रही कि हमें उन अत्याइयों के चोरों के नाम पढ़ा दिए गए और जो हमारे बुजुर्ग कुर्बानियाँ दे चुके थे उनके नाम नहीं पढ़ाए। ये सबसे बड़ी कमी रही हमारी सिख संगति में, जिसके कारण आज लोग धर्म से खिन्न होते जा रहे हैं। पर कोई समस्या नहीं है ये बस ये साल 6 महीने का चक्कर रहा। अभी ये अपने आप ये घर वापसी की ओर आना शुरू हो जाएंगे, इनको पता लग जाएगा कि हम कहाँ थे और हम कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए बात करें तो अभी एक बहुत अच्छा दिन जो है 22 जनवरी को आने वाला है। बात करें तो रामलला की जो अयोध्या भूमि में जो है वो, उस पर सर क्या कहना चाहेंगे पंडित जी आप? उसके लिए हम क्या कहें, हमारे जैसे तो आदमी की औकात ही नहीं है उस विषय में कहने की। वो तो बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े संत
जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई हैं उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज 500 वर्षों के बाद ये ऐसा देखने को मिल रहा है आपको, और 500-700 वर्षों के बाद, है ना। ये तो नामुमकिन सी बात थी। ये उन लोगों की कुर्बानियों का प्रताप है और माँ भगवान राम जी की कृपा है ना। हम जैसे तो इस विषय पे वार्ता ही ना करें तो अच्छी बात है। हम तो मतलब नतमस्तक होकर वहाँ पे प्रणाम कर सकते हैं और ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु हमें जीते जी एक बार अपने चरणों में जरूर बुलाना। वहाँ जाना ही सौभाग्य की बात होगी हमारे जैसे के लिए। तो हम तो उस विषय में चर्चा विवेचना करना तो हमारा मतलब या ये समझ लो कि हमारी पहुँच ही नहीं है वहाँ तक। हाँ, वो तो बड़े लेवल की बात है और बड़ी उन योगियों की बात है जिन्होंने वहाँ पे कुर्बानियाँ दी, अपनी जान जान मन तन मन धन सब कुछ दे दिया और अंत में मतलब प्राणों तक की आहुति दे दी। तो आज और वो बहुत बड़ा गर्व का दिन है पूरे भारत के लिए, नहीं है वो पूरे विश्व के लिए। कुछ 10 या 20% लोगों के विरोधी होने थे, वो हर जगह होते हैं। वो जब राम जी स्वयं थे अयोध्या में तो भी थे 10-20% लोग विपक्षी थे नहीं। हाँ, वो माता सीता की परीक्षा लेने की बात कर रहे थे तो वो विरोधी थे। जो त्रिलोकी की मालकन की परीक्षा लेने की बात कर रहे थे वो है ना विरोधी होंगे और ऐसे तो हो नहीं सकते वो। तो ऐसे लोग तब भी थे जब राम जी थे, वो आज भी हैं। वो ये नहीं है कि 10-20% भारत में और ये भारत ही इसको चाहते नहीं, पूरे वर्ल्ड में 10-20% है पूरे विश्व में और 80% 90% लोग जो है वो राम जी के पक्ष में ही होंगे। वो अपने आप ही होंगे कि वो राम पूरे विश्व के एक के तो हो ही नहीं सकते। तो आप भी जाएंगे पंडित जी? हाँ जाएंगे, हम भी जाएंगे। हमें जब प्रभु राम जी की कृपा होगी तो हम क्यों नहीं जाएंगे, है ना। सब तरीके से समृद्ध होंगे तो जरूर जाएंगे। और ये तो हर भारतीयों के नहीं विश्व के लोगों का ये अब पूरे विश्व के लोगों का ये सपना होगा कि हमने मरने से पहले एक बार अयोध्या जरूर जाना है। भारतीयों का नहीं, भारतीयों का तो सभी का सपना है ही, लेकिन पूरे विश्व के लोगों का ये सपना होगा कि हमने हे प्रभु की मरने से पहले एक बार अपने चरणों में जरूर बुलाना। अयोध्या सभी जाने की इच्छा रखेंगे हर कोई। राशियों के हिसाब से होता है। मेष राशि का सूर्य होता है वो प्रथम मास होता है, बैसाख मास। साल का पहला मास जो होता है बैसाख मास, जिसमें सूर्य मेष राशि का होता है। वैसे ही क्रिया ये ज्येष्ठ मास में जब जाएगा तो वृष राशि में, आषाढ़ मास में जो जाएगा तो मिथुन में। जैसे अभी धन राशि में सूर्य है, पौ मास चला हुआ है। अब ये मकर को क्रॉस कर जाएंगे, माघ माघ संक्रांति को ही मकर को क्रॉस कर जाएंगे। फिर अगले महीने जब अगले मास फरवरी में 13-14 को जब संक्रांति होगी तो वो कुंभ में चले जाएंगे। फिर मार्च की 13-14 को जब वो संक्रांति होगी तो वो मीन में चले जाएंगे सूर्य। लास्ट मास होगा वो जब मीन राशि लास्ट मास है। 12 राशियाँ 12 मास, वो लास्ट अंतिम जो राशि होगी उसके बाद फिर वो मेष राशि में तो नया साल शुरू होता है।